अरे चलो चलो दोस्तों, गहरी सांस लेके आराम से छोड़ दो। अगर आ गया हो आलस तो उसको तोड़ मरोड़ दो, क्योंकि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वेल्डेड कनेक्शन पे एक बेहद आसान न्यूमेरिकल, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर। और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। इसका न्यूमेरिकल निराली पब्लिकेशन के बुक से है, हो सकता है अगले एग्जाम में ये दिखे। अगर दिखे तो हमें चौकन्ना रहना है, इसको आराम से सॉल्व भी करना है। तो इसको सॉल्व तो करेंगे, तरीका बेहद आसान होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बट आपको क्या करना है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना भैया, आपको फटाफट करना होगा। अगर किया है तो दोस्त के साथ भी शेयर करो। और एंड में भूल जाते हो आप लोग वीडियो कैसा लगा बताने में, कमेंट जरूर करना। आइए बता देता हूँ न्यूमेरिकल, पहले समझते हैं क्या बोलना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई साहब एक प्लेट है 15/10 mm का, उसको कनेक्ट किया गया है। अब ये बहुत छोटा 15/10 मतलब छोटा सा टुकड़ा रहेगा, उसको किसको कनेक्ट किया है ये नहीं बताया। हम समझ लेते हैं किसी और प्लेट को, गसेट प्लेट को कनेक्ट किया हो। जैसे कि ये प्लेट है, ये अलग प्लेट है, ये 15/10 mm का है। मान लो कि इसको यहाँ पे इस प्लेट पे कनेक्ट किया है। ओके, अब ये कनेक्ट करते समय इसको दिया है फिलेट वेल्ड। अब फिलेट वेल्ड किसको बोलते हैं, जब दो मेंबर एक के ऊपर एक, यानी लैप जॉइंट। जब लैप जॉइंट होता है तो उसको फिलेट वेल्ड करना पड़ता है। और जब बट जॉइंट होता है, ऐसे एक के सामने एक रख के जब वेल्ड करना होता है, उसको बट वेल्ड लगता है। समझ गए दोनों का डिफरेंस, इजी है। अब ये जो है 15/10 mm का प्लेट क्या किया है, एक दूसरे प्लेट पे ऐसे वेल्ड किया है। ओके, कोई बात नहीं। आगे जाके बोलते हैं कि इसको जो वेल्ड करने के लिए साइज ऑफ वेल्ड यूज किया है, इसको वेल्ड करेंगे ना ये, तो इसके साइज ऑफ वेल्ड 8 mm यूज किया गया था। कितना, 8 mm। और ये जो प्रोवाइड किया गया है ये ओनली लॉन्जिट्यूडनल है। अब देखिए प्लेट का ये क्या हुआ, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब तक आपको प्रैक्टिकली दिमाग में घुसता नहीं है ना, तब तक इसका कोई यूज नहीं है। कितना भी रट्टा मारो कोई काम का नहीं रहता हो। देखो ये ऐसे प्लेट के ऊपर प्लेट रखा हुआ है, इसको बस ऐसा लॉन्जिट्यूडनल अलोंग द लेंथ, अगर मैं ऐसे वेल्ड करूंगा तो ये ट्रांसवर्स वेल्ड होगा। तो इसको बस लॉन्जिट्यूडनल वेल्ड किया गया है। तो अगर मैं डायग्राम में दिखाना चाहूँ, छोटा सा डायग्राम यहाँ पे पहले से ही निकाल के रखता हूँ। इस प्लेट के ऊपर एक अपना 15/10 mm का प्लेट रखा है, ये 15 होगा और इसका थिकनेस जो है वो 10 होगा। ठीक है, ये 15 mm और इसको वेल्ड बस ऐसे दो साइड पे ही है। ठीक है, अब इन्होंने ये सब कुछ बताया है और प्लेट का जो स्ट्रेंथ है Fu 410 Nm/mm² बताया। अब ये बताने के बाद बोलते कि आपको क्या करना है, ये जो लैप लेंथ है ना वो फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, लैप कितना देना है, लैप मतलब कितना ओवरलैप करना है। जैसे कि मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली बताना चाहूँ तो ये प्लेट है, इसके ऊपर इसको जोड़ना है, तो ये कितना है, इतना लैप करना है, या पूरा ऊपर लेके इतना लैप करना है, या छोटा सा लैप करना है ना, कितना इसके ऊपर रखना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो टू फाइंड में लिख के रखूँ, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, लैप लेंथ। एक बार न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं आपके लिए, बहुत इजीली आप कर लोगे लैप लेंथ। अब इसके लिए डिजाइन स्टेप्स वही यूज करने जो आप डेली यूज करते हो। चलिए सॉल्यूशन पे लेके चलता हूं मैं आपको। स्टेप 1 क्या था, साइज ऑफ वेल्ड। ये आदत लगा दो, अगर डिजाइन बोला है तो ये काम आएगा। ऐसा लैप लेंथ ढूंढने के लिए बोला है तो जनरली लोग क्या करते हैं, सीधा लैप लेंथ के लिए जाते हैं। मत करो वैसा, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना। S इज इक्वल टू 8 mm। इसके बाद स्टेप नंबर 2, थ्रोट थिकनेस। स्टेप 2 थ्रोट थिकनेस फाइंड आउट करना होता है। आप पूरे वर्ड्स में लिखना, मैं घाई में फटाफट ये लिख रहा हूँ। थ्रोट थिकनेस इज इक्वल टू K इंटू S। आपको पता है K मतलब कोएफिशिएंट होता है, बट वो नहीं दिया रहेगा तो उसको क्या करना है, आपको 0.7 लेना है। साइज ऑफ वेल्ड तो 8 है ही, ये कितना हो जाएगा, 7 8 जा
56 यानी 5.6 mm। डन। अब इसके बाद क्या करना है, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ वेल्ड। स्टेप 3, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ वेल्ड मतलब FWD। अब ये क्यों निकालना पड़ता है, एंड में एक बार समराइज करवाऊंगा मैं आपसे। FWD इज इक्वल टू क्या है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला सबको पता है, FU अपॉन गामा MW इंटू √3। FU कितना है, 410 है। बहुत सारे बच्चों का बोल्टेड और वेल्डेड में क्या होता है कंफ्यूजन, यहाँ पे FU यूज करना है या FUB, तो इजी है, कंफ्यूजन होने लायक कुछ है ही नहीं। FUB, B फॉर बोल्ट, वेल्ड में बोल्ट क्या कर रहा है भाई साहब, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, वैसा काम हो गया ना यहाँ पे, है ना, वेल्ड के अंगने में बोल्ट का क्या काम है, मत लेके आओ उसको। गामा MW, देखिए ये गामा MW मतलब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है। अगर वेल्ड आप साइड पे कर रहे हो तो 1.5, अगर शॉप में ऐसा बोला, पर्टिकुलरली शॉप में वेल्ड किया तो फिर यहाँ पे 1.25 आएगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं बोला तो डायरेक्टली मैंने साइड वेल्ड अज्यूम कर दिया, इनटू √3। सीधे कैलकुलेशन के लिए चलता हूँ, बहुत इजी कैलकुलेशन है, विद इन अ फ्रैक्शन करोगे आप। 1.5 इंटू √3, 157.80, 157.80 यूनिट इसका स्ट्रेस है ना, इसके लिए न्यूटन पर mm², डिजाइन स्ट्रेस है ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डिजाइन स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी क्या, PQ और PDW, है ना, डिजाइन स्ट्रेंथ। आप ये सेंटेंसेस पूरे लिखना, प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने बोला था और अभी भी बोल रहा हूं, तो आप लिख देना वैसा। PQ और PDW का फॉर्मूला क्या है, FWD इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू लेंथ। ये पर मीटर के लिए हम करते हैं, इसके लिए 1 mm डाल देंगे वहां पे। ये देखिए FWD कितना है, 157.80, थ्रोट थिकनेस 5.6, ये तो 1 हमेशा आएगा। इसको करिए कैलकुलेट, कितना मिलता है देखते हैं। 157.80 इंटू 5.6, ये मिल जाता है 883.68। इंटरेस्टिंग, 883.68 न्यूटन। ये क्या आया, PQ बोलो नहीं तो PDW बोलो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों नोटेशन आपको क्या करना है, याद रखना है। ये होने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें लैप लेंथ चाहिए ना, तो लैप लेंथ के लिए आप ये क्या कर रहे हो, पूरा डिजाइन समझा देता हूँ। ये सब किए बिना आपको लैप लेंथ नहीं मिलने वाला है, लैप लेंथ मिलेगा इफेक्टिव लेंथ से ही। स्टेप 5, इफेक्टिव वेल्ड लेंथ या लेंथ ऑफ वेल्ड, कुछ भी बोल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, L इज इक्वल टू PU अपॉन PQ लिखता हूं अभी, क्योंकि यहाँ पे PQ लिखा है ना, PDW या PQ एक ही है, समझ लेना। डन। अब PU यहाँ पे तो नहीं दिया है, तो बता देता हूं PU को कैसे फाइंड आउट करना है। PU इज इक्वल टू, यहाँ पे वेल्डेड कनेक्शन में इसके लिए फॉर्मूला अगर नहीं दिया हो फैक्टेड लोड, तो यहाँ पे 0.91 FY इंटू एरिया ऑफ प्लेट होता है। अब यहाँ पे अगर 2 प्लेट है तो एरिया आपको स्मॉलर प्लेट का लेना है। डन। अभी क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, 0.91 FY मतलब अलग चीज है, FU एक अलग है, FY एक अलग है। FU मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और FY मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो यहाँ पे आपको FY यूज करना है। बोल्टेड कनेक्शन में आप क्या करते थे, FU यूज करते थे, उसको नहीं करना है, याद रखना। चाहे तो आप पेंसिल से इसको अंडरलाइन करो, स्टार करो, जो करना है करो, बट याद रखो यहाँ पे अगर नहीं दिया हो FY तो 250 लेना,
ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है यील्ड स्ट्रेंथ, जनरली 250 होता है तो मैंने 250 लिया। एरिया, एरिया क्या होगा प्लेट का, विड्थ इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, यानी 15/10। यस परफेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 0.91 इंटू 250 इंटू 15 इंटू 10, 34.125, 34.125 इंटू 10⁻³ ये न्यूटन आएगा लोड, फैक्टर्ड लोड। ठीक है, इसको न्यूटन में ही रखो क्योंकि आगे आपको पता चलेगा पी क्यू जो है ना न्यूटन में है, तो हमें लेंथ बराबर आ जाएगा। कैसे, देखिए इफेक्टिव लेंथ L इज इक्वल टू पी यू कितना है 34.125 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पी क्यू, पी क्यू कितना है 883.68। क्या करेंगे हम, अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड 125 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 883.68, 38.75 क्या आ रहा है 38.75। अब हम क्या करेंगे इसको, ये लेंथ तो इतना पॉइंट में नहीं करेंगे ना, इसको राउंड फिगर कर देते हैं, ये हो जाएगा 40 mm। तो याद रखना यहाँ पे आपको लैप लेंथ निकालना है ना, टोटल वेल्ड कितनी लेंथ का करना है ये मिल गया, तो उसको क्या करेंगे दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, लैप लेंथ इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी 20 mm। तो इधर 20 mm इधर 20 mm, मतलब कितना लैप किया है 20 mm। आसानी से आपको लैप लेंथ मिल गया और लास्ट में डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा, न्यूमेरिकल समझ में आया तो कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।